गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। तो मैं भी आप लोगों के साथ अपना दिन का शुरुआत कर दी हूँ। तो आज ना बहुत सारी बातें होने वाली है और पता है आप लोगों को ना मेरे हस्बैंड से भी मिलवाएंगे। ऐसे तो रोज़ मिलवाते लेकिन मैं कोशिश करूँगी उनको भी कुछ बोलने के लिए मैं पूरा प्रेस करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने चेहरे पर लेके स्माइल कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और इस बहाने मेरा थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए। और बातें करते करते मैं पहुँच गई हूँ किचन में डियर। तो आज ना मैं नाश्ता में बना रही हूँ मैगी। तो सबका आज मैगी ही खाने का मन हो रहा था और मैगी सबको, मैगी अभी तो बना रहे, इससे पहले हम सबको एक एक गिलास करके सत्तू दे दिए थे ना घोल के, तो वो सब पी लिए। और आज का ब्लॉग ना मैं अपने हस्बैंड से रिलेटिव बना रही हूँ। तो बहुत ही 1-2 मिनट में अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहो। सबसे पहले मैं मैगी बना लेती हूँ। और आराध्या आ गई थी, पता है अभी घर पे कोई भी नहीं था और आराध्या आ गई थी ना तो पूरा ये रो रही थी, तो मम्मा गोद में लेने के लिए। तो फिर हम इसको इधर, तो ये बोल रही थी यहाँ पे खड़ा रहेंगे, तो नीचे उतार रहे थे तो रोने लग रही थी, फिर यहाँ पे चढ़ा रहे थे तो ठीक लग रहे थे, मतलब खुश थी। तो इसलिए हम इसको यहीं पे चढ़ा के रख रहे थे। तो आप लोग मत बोलना, इसको गोद में रखे हुए हैं हम, ताकि इसको मतलब पड़े ना। और ये ना मैगी उठा के खा रही थी, इसको ना ऐसा ही अच्छा लग रहा था, पता नहीं ऐसा ही अच्छा लग रहा था, ये कुरकुरे मतलब वगैरह समझ के ये खा रही थी। तो वही आज मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता में मैगी। तो अभी आराध्या के पापा आ गए थे तो मैं बोली क्या इनको थोड़ा सा पकड़िए, फिर मैं इनको दे के आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा मैगी भी अब हो ही रहा है, मतलब बहुत ही जल्दी मैगी हो जाता है। आज ना मन था कि मैगी ही खाएं और कुछ खाने का मन नहीं था। और सबको एक एक गिलास सत्तू दे दिए थे और मैगी ये खाया हुआ सबका आराम से हो गया। अभी गर्मी का मौसम है ना तो खाया पिया भी नहीं जाता है। और मिलिए मेरे हस्बैंड जी से आप लोग अभी। हेलो एवरीवन, तो ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। हस्बैंड जी को खूब बोले कि चलिए मेरे साथ बाहर बैठ के ब्लॉग करने के लिए, तो ये बोले कि तुम्हारा ब्लॉग तुम्ही को मुबारक। तो ये नहीं आ रहे थे, फोन ही देख रहे थे। तो अब बोले क्यों ना हम इसी तरह से ब्लॉग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये सोए हैं, ये तो उठने से रहे, मैं भी आके सो गई। अब तो ये मतलब ब्लॉग में आ सकते हैं ना, मुझे इसको किसी भी तरह ब्लॉग में लाना था। तो चलिए आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं। तो पहले चलिए हम बाहर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्लीन क्लीन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम बाहर में जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं हम दोनों। बुढ़ा आ गया। पता है कल वाले ब्लॉग में ना एक इंसान, पता है क्या वो मतलब कोई कमेंट कोई कमेंट किया कि आपके हस्बैंड ना बुढ़े हो गए। बुढ़े मतलब आपसे बहुत बड़े, वो बुढ़े जैसे लगते हैं क्या? सच में मेरे हस्बैंड बुढ़े जैसे लगते हैं क्या? हम इतना हंस रहे थे ना, मोबाइल बंद करिए ना थोड़ा सा। तो पता है इतना ज़्यादा ना हम मतलब अजीब सा फील हो रहा था यार, कम से कम सोच समझ के भी बोला करिए। तो मैं अपने हस्बैंड से ही आज आप सबको बता दी कि हमारे हस्बैंड का एज क्या है। क्या एज है जी बता दीजिए। ये बोले कि देखिएगा कुछ ज़्यादा ही क्या एज है बताओ ना, हमको ही बता दीजिए। अरे वो 79। देख रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं आप लोगों ने, मतलब बहुत सारे कमेंट इसको लेके किए हैं। तो मैं सोची क्यों ना इस बारे में वीडियो बनाया जाए। ऐसे तो मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं कैमरा में ज़्यादातर, पता है ये कैमरा फेस नहीं करते हैं। और अभी भी देख सकते हैं ये फ़ोन देख रहे हैं और मुंडी नीचे करके बैठे हुए हैं। तो मैं इसको मजबूर नहीं करती हूँ बोलने के लिए, क्योंकि ये अपना मतलब होता है ना कि कैमरा फेस करने में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, इसलिए कि नहीं तो हम भी मजबूर नहीं करते, क्योंकि इनको आदत नहीं है और मुझे तो आदत हो गई है अब तो। और पता है आप लोगों ने मतलब कल एक कमेंट आया कि आपके हस्बैंड तो आप तो ठीक लगते हैं लेकिन आपके हस्बैंड बुढ़े हो गए हैं। हमको ये सुन के ना इतना हंसी लगा, आप मेरे हस्बैंड को बुढ़ा कह रहे हैं। तो गांव के जो शांति ब्लॉग बनाती है तो आप उसके हस्बैंड को क्या बोलोगे? तो चलो कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, तब तो आप उसको दादाजी बोल सकते हो। तो मेरे हस्बैंड से आज आपसे बात करवाती हूँ। खुद आपके सामने मेरे हस्बैंड है ना, तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इनका एज क्या है। मैं पूछती हूँ, तो बताइए आपका एज क्या है जी? 200। देख रहे हैं 200 बता रहे। अरे बोलिए ना, अब बोलिए ना प्लीज़, एक बार हमको बोलिए ना।
बोलिए ना, अरे बोलिए ना, मुझे तो पता है, कम से कम इन लोगों को तो बता दीजिए। तो मेरे हस्बैंड जी, मैं इतना बता देती हूँ, मुझे पता है ये नहीं बताएंगे। इतना हंसी आ रहा था ना हमको कल, मतलब क्या बताओ। चलो कोई बात नहीं, उसको भी तहे दिल से शुक्रिया, कम से कम वो कोई भी बहाने से मेरे ब्लॉग तो देखे। तो चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना कॉमन साइंस होता है। तो मेरे हस्बैंड का अभी जो एज हो रहा है ना, तो मैं आपको बता देती, मेरा 22 ईयर हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो आप सोच सकते हो कि मेरे हस्बैंड का क्या एज हो रहा है। तो मेरा 22 हो रहा है और मेरे से 5 साल ये बड़े हैं। तो इनके सामने ही मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, मतलब। और ये तो मतलब दिन भर बाहर रहते, दिन भर नहीं, मतलब दोपहर के टाइम बाहर रहते हैं। ज़्यादातर तो काम का चक्कर रहता है इधर उधर का, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, देख सकते हैं ना, उतना स्मार्ट जैसे नहीं रहते, कहीं आते जाते ना तब मैं इसको मतलब स्मार्ट बनाती हूँ, नहीं तो ये घर में ऐसे ही रहते हैं। और चलो अच्छा बात है, ऐसे रहेंगे तो कोई और लड़की इस पे लाइन नहीं मारेगा, है क्या नहीं? मैं ही मार सकती हूँ और कोई नहीं मार सकता। इतना अच्छा इसी तरह रहना चाहिए। और ये ना हमेशा ऐसे ही दाढ़ी मोछ बड़ा बड़ा करके रखते हैं, और जब कहीं आते जाते हैं ना तो फिर मैं इसको एकदम पूरा हैंडसम बना देती हूँ, मस्त एकदम चकाचक। तो चलो कोई नहीं, सबका अपना सोच होता है। तो आज हम सोचे क्यों ना आप लोगों से बातें किया जाए हम दोनों। ये भी अभी भी देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपना फ़ोन देख रहे हैं, अपना फ़ोन पे इसका ध्यान है। तो इसलिए हम सोचे क्यों ना ये बैठ के ना यहाँ पे बातें कर, मतलब फ़ोन देख रहे थे, हम सोचे क्यों ना इसके साथ बैठ के ब्लॉग किया जाए। आप देख सकते हैं जो चौकी है ना मशीन के पास, वहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड जैसे भी है मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा, इनका टांग खींचने में बहुत टांग खींच ली है आप लोग। तो अब से यार मैं अपने लाइफ में बहुत ही खुश हूँ, बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। आई लव माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ही प्यारे, बहुत ज़्यादा। आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, चलो कम से कम कोई बात को लेके हंसते तो है। मेरे हस्बैंड जी भी ना कितना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हंसे हैं। तो चलो थैंक यू यार, कम से कम आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड जी हंसे हैं। तो हम बता ही दिए कि हम लोग, मेरे हस्बैंड का क्या एज हो रहा है, तो आप लोगों को पता चल गया है। तो चलिए अभी बात तो हो गई बहुत सारी, अभी बहुत सारा काम है, तो अभी हम काम करने के लिए जाएंगे। किचन का काम अभी बहुत सारा है, तो चलिए किचन का काम ख़त्म करते फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया मेरे हस्बैंड जी के बारे में, उनका क्या एज हो रहा है। और अभी मैं ना आ गई थी किचन में, तो दोपहर का हम खाना बना रहे थे। तो यहाँ चावल हो गया था, तब यहाँ का मैंने ब्लॉग शूट करना चालू किया था, क्योंकि पहले ही मेरा बात करते करते ब्लॉग लॉन्ग हो चुका था। इसलिए हम सोचे कि बस हल्का फुल्का सा आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चावल तो हो गया था, मैंने इस साइड कढ़ाई चढ़ा दिया था, और फिर आलू और सोयाबीन दोनों ही हम फ्राई कर दिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे तेल डाल के, जो मतलब सब्जी बनाने का सबका अपना तरीका एक होता है, किसी का अलग भी होता है, बस उसी तरह करके मैं सब्जी बनाऊंगी। प्याज लाल हो गया था ना, तो हम इसमें मसाला डाल दिए थे। और मसाला आप लोगों को पता है कि मैं सूखी मसाला यूज नहीं करती हूँ, तो मैं मतलब ये पेस्ट बना करके जो ताज़ा ताज़ा लहसुन वगैरह होता है वही वाला मैं मसाला यूज करती हूँ अपने खाने में, सब्जी में डेली। और फिर उसके बाद ना आलू और सोयाबीन जो फ्राई करके रखी थी मैं वो भी डाल दी थी। और पता है हस्बैंड जी को ना मेरा बहुत ही पसंद है आलू सोयाबीन ये सब फ्राई किया हुआ, तो मैं ना भूल गई थी रखने के लिए, और मैं सारा मसाला में डाल दी थी। तो फिर ये हस्बैंड जी आए पूछने के लिए कि आलू और सोयाबीन, तो हम बोले देखिए ना ध्यान से उतर गया था। तो ये बोले कि लो तुम भी एगो खा लो। और इतना तीखा लग रहा था ना, क्योंकि हम मसाला डाल दिए थे, और इसमें रस डालेंगे तो नमक भी ज़्यादा था, पानी डालते तभी तो ये थोड़ा सा बराबर होता ना, तो इसीलिए। और ये हमको खिला दिया। यहाँ मेरा खाना बन गया, आप लोग भी आ जाइए। आज का खाना मेरा मन था कि हम आलू और सोयाबीन का सब्जी बनाएं, और चावल आलू सोयाबीन की सब्जी चावल हो गई थी। और उसके बाद ना मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज बहुत सारा हस्बैंड जी से बातें हुई, तो मैं लग गई। फिर उसके बाद आ गई थी मैं रूम में अभी बेडशीट वगैरह मैं सेट करूँगी। तो पता है मैंने आज बेडशीट चेंज की, क्योंकि जो मेरी बाबू है ना, सुबह में उसको खाना खिला रहे थे और पूरा बेडशीट में ना उल्टी कर दी। और पता नहीं उसका तबीयत ख़राब है ना क्या, पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा उल्टी कर दी थी। तो फिर हमको बेडशीट चेंज करना पड़ा था, तो वो बेडशीट हम धो देंगे, तो कल धोएंगे। आज हम निकाल दिए और चेंज कर दिए बेडशीट। फिर उसके बाद यहाँ पे खाना पीना सब कोई खाया पिया हो गया था, तो मैं जो सफाई रोज का होता है वो सफाई अभी मैं करूँगी। और ना इतना में ही फ़ोन आ गया था हमको, तो आंगनबाड़ी से फ़ोन आ रहा था बार बार।
तो हमको आंगनबाड़ी भी जाना था, इसलिए तो हम यहाँ पे अभी किचन का सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो डेली की तरह हम जैसे ही खाना खाते हैं तो आपको पता है कि मैं सारा काम करके ही रेस्ट करती हूँ। तो आज तो मैं रेस्ट भी नहीं कर पाऊँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बर्तन धुलने के लिए था और आराध्या आके यहाँ बदमाशी कर रही थी। ऐसा दिन भर ये बाथरूम में रहती है, पानी मतलब पानी छूते रहते हैं। और जब इसको नहलाने के लिए ले जाते हैं ना तो ये रो रो के पूरा मतलब इतना रोती है ना, इसको नहाना पसंद नहीं है लेकिन पानी छुएगी जरूर ये जा के, बहुत परेशान कर देती है। मैं ना काम करते करते चली गई थी आंगनबाड़ी, तो वहाँ से ना मतलब बुलाया गया था, फ़ोन किए हुए थे कि आंगनबाड़ी आइए, आपको कुछ साइन वगैरह करना है। तो मेरी बाबू का कुछ वहाँ पे साइन वगैरह किया गया, तो इसीलिए मुझे अचानक से ही आंगनबाड़ी जाना पड़ा। और सारा काम वगैरह हम छोड़ के मतलब आधा काम तो हो ही गया था, और बस सिर्फ घर में हम झाड़ू नहीं दे पाए थे। मतलब शाम के टाइम भी नहीं, वो दोपहर के बाद जो खाना खाने के बाद घर में झाड़ू लगती है ना वो वाला, तो वो बस काम नहीं कर पाए थे और हम चले गए। तो अब देख सकते हैं हम रेडी होके गए थे ना, इसलिए तो हम घर में जैसे तैसे रह लेते हैं, लेकिन बाहर अब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए हम रेडी हो गए, थोड़ा सा गए हुए थे। तो अभी जस्ट मैं आ रही वहाँ से और मैं सोची क्यों ना आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। तो आज तो काम वगैरह के बीच ही मैं चली गई बाहर, तो मैं वहाँ का कुछ शूट ऐसा करने लायक था नहीं। अगर वैसा कुछ करने लायक होता तो मैं आप लोगों से शूट करके दिखाती, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग वाली चीज़ नहीं थी जो मैं आप लोगों से शेयर करती। तो चलिए अभी मतलब आ तो गई हूँ, अब सिर्फ झाड़ू देना और कोई काम नहीं है। तो मैं क्यों ना सोचती हूँ कि चलो झाड़ू वगैरह तो आप रोज़ देखते हैं, तो आप जान रहे हैं कि अभी मैं झाड़ू देने जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपने दुनिया में बहुत ही खुश रहिए। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ।